साथियों, माई सेल्फ पूनम चंद पंवार, शॉर्ट फॉर्म मेरे जो मुझे जाना जाता है पीसी पंवार के नाम से जाना जाता है। और मैं आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं इंडिया के इस हाउसफुल मंच पे। साथियों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है वो बहुत ही खास रहने वाला है। और वो खास इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि जो लीडरशिप हमारे बीच में यहाँ पे डेली आते हैं हमें ट्रेनिंग देने, वो ऐसा नहीं कि वो वैसे ही आ जाते हैं। काफी मेहनत उनकी उसके पीछे छुपी होती है, काफी तैयारी उनकी होती है, काफी अनुभव जीवन का होता है इस ट्रेनिंग सेशन में। और वो अपने जीवन का जो निचोड़ है, वो उस निचोड़ को, उस ज्ञान को हमारे सामने 1 घंटे के भीतर भीतर प्रस्तुत करते हैं। और वो ये बताने का और ये सिखाने का प्रयास हमें करते हैं कि जीवन में हम बहुत ऊंचाई तक हमारे बिजनेस में अचीवमेंट ले सकें। और साथियों, आप सभी को पता है कि जो ये सिस्टम हमें मिला है, दुनिया का बेहद नायाब सिस्टम हमें मिला है, जिसने हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है और लखपति तो लाखों की तादाद में है। साथियों, मैं अगर ये कहूं कि हर चौथा पांचवा आदमी इसमें करोड़पति है तो शायद, लखपति है तो शायद गलत बात नहीं होगी। और साथियों, अब बारी आपकी और हमारी है यहाँ पे बढ़ने की आगे। मैंने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि मेरा जो बिजनेस है मेरे डिस्ट्रिक्ट के बाहर में कर पाऊंगा, मेरे पहचान वाले लोगों के अलावा मैं कर पाऊंगा। लेकिन साथियों, आज मुझे बेहद खुशी होती है कि मेटाफोर सिस्टम इंडिया के काफी राज्यों में मेरा बिजनेस है। और इंडिया में नहीं अपितु इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री, सऊदी अरब, दुबई में भी मेरा नेटवर्क खड़ा हो चुका है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हम जिस टाइगर टीम इंडिया से कनेक्टेड हैं साथियों, उसकी जड़ें पूरे वर्ल्ड में उसका परचम लहराता है। तो ज्यादा समय अब नहीं लूंगा। और बिल्कुल आज की जो पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ उस पर्सनैलिटी से, और काफी मैंने सीखा है। मैं जूम पे उनको सुनने के बाद भी यूट्यूब पे उनको दोबारा सुनता हूँ। साथियों, मैं आपकी क्यूरियोसिटी को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। और मैं ये मानता हूं कि मेरे अकेले की ताकत नहीं जो मैं उनको इनवाइट करूं। इसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। तो हम डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं, इमोजी उनको भेज सकते हैं, और हम सभी उनको इनवाइट करेंगे। तो आज हमारे बीच में जो ग्रेट पर्सनालिटी है, मैं आपकी जोरदार अभिवादन के साथ उनको इनवाइट करने वाला हूं। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर शिवाकांत त्रिपाठी सर को। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका इंडिया के इस हाउसफुल मंच पर। वेलकम है सर। ग्रेट पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना अच्छा वार्म वेलकम किया। और निश्चित तौर से आपकी लीडरशिप और आपका जो जोश है, जुनून है, और जो आपका विजन है, वो निश्चित तौर से आपकी टीम के लिए, इंटायर टाइगर टीम के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि कोई भी लीडर जब तप करके और संघर्ष करके मेहनत करके जब आगे बढ़ता है तो एक उदाहरण पेश करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इस प्रशिक्षण सत्र में मैं शिवाकांत त्रिपाठी, मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा, वहां से बिलोंग करता हूं। और सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि मैं कृतज्ञता व्यक्त करूं मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर मिस्टर खुशीलाल शर्मा जी, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, और इसके बावजूद भी इस बिजनेस को इतना शिद्दत से कर रहे हैं और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। और तमाम उन लीडर का जो इस लीडरशिप की श्रृंखला में हमेशा सिखाते रहते हैं आकर के, चाहे हमारे ओंकार सर हों, चाहे वो अनुराग आर्य सर हों, चाहे मुकेश सैनी सर हों, और भी बहुत सारे, पूजा भारद्वाज मैम मैम हैं, बहुत सारे, अमित सूर्यान सर हैं, और मैं कुछ लीडरों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ जो लगातार आते हैं और सिखाते हैं। तो चलिए, आज प्रशिक्षण सत्र की श्रृंखला में अपन कुछ बेहतर सीखते हैं, जानते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। यही अल्टीमेट उद्देश्य रहता है मॉर्निंग के सेशन में। क्योंकि कुछ पॉइंट, कुछ क्लू, कुछ स्टेप्स, कुछ तौर तरीके ऐसे हमें जरूर सीखने को मिलते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसीलिए मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हम प्रमोट करते हैं शाम का जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, उतना ही हम फोकस करते हैं कि हमारा सुबह का जो प्रशिक्षण सत्र है उसमें हमारी इंटायर टीम सम्मिलित हो, सीखे। तो चलिए, ये रहा उद्देश्य।
आज लीडरशिप की प्रशिक्षण सत्र की इस श्रृंखला पे मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, और उन चीजों को आप इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय में एक नई दिशा दिशा दे सकते हैं साथियों। ग्रेट। तो जैसे ये तो क्लियर है साथियों कि हम मेटाफोर्स क्यों करें और हमें क्यों करना चाहिए। लगभग बहुत सारे लीडरों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी यदि हम चाहते हैं कि हम कम समय में, कम टाइम में, टेक्नोलॉजी का महत्व ही यही होता है। टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी क्या करती है सोसाइटी के अंदर। जब भी कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती है, वो मानव जीवन को सुगम बना देती है। इसलिए लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। चाहे वो बिजली की रही हो टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रही हो, जो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो मानव जीवन को सुगम बनाती है। चाहे आप देखे होंगे, जब से एयर कंडीशन डेवलप हुआ तो कितना तेजी के साथ डेवलप हुआ, वाईफाई डेवलप हुआ कितना तेजी के साथ डेवलप हुआ, क्योंकि बहुत आसान था। हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी हो, हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी हो, बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान, सुगम, या किसी भी सेक्टर में माने हम, कुछ ना कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। तो जो लाडो सर का विजन है, वो मेटाफोर्स के माध्यम से बहुत सारे लोग, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उनके लिए तो पूरा ग्लोब ही एक तरह से एक घर है, एक परिवार है। वो पूरे ग्लोब को देख पा रहे हैं। ग्लोब ही उनकी पूरी फैमिली है। मेटाफोर्स इंटायर फैमिली उनके लिए, चाहे पूरी दुनिया में कोई किसी भी कंट्री में रहे, उनके लिए सरहद मायने नहीं रखता है। इतना हायर विजन वाले पर्सनालिटी हैं। तो मिस्टर लाडो का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हर व्यक्ति मेटाफोर्स के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करे और एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम और आप स्वयं मेटाफोर्स में बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, तो आपको सर्वप्रथम अपने विजन पे काम करना पड़ेगा। विजन पे काम करना पड़ेगा। विजन में काम करने के लिए पहला स्टेप होता है नॉलेज। फर्स्ट, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और इस नॉलेज को जिस दिन आपने गेन कर लिया, अलग अलग स्टेप से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप इसमें एक बड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं। हर व्यक्ति इसमें अलग अलग तरीके से अपना एक प्लान करता है। किसी को इसमें 1 CR पर एनम चाहिए, किसी को इसमें 1 CR पर मंथ चाहिए, किसी को इसमें 10 CR पर एनम चाहिए। ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। किसी को सिर्फ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति माह चाहिए, और किसी को 1 लाख रुपए प्रतिदिन चाहिए। सब कुछ संभव है मेटाफोर्स में। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, और जब तक हमारा विजन नहीं क्लियर होगा, तब तक हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड नहीं कर पाएंगे, बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ध्यान दिया, बहुत मेहनत किया, बहुत गलतियां भी किया। फाइनली मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा। ऐसा लीडर लोग भी बोलते हैं कि यदि आप अपने टीम पे, विजन पे, नॉलेज पे यदि आपने काम किया, वो चीज आपने ज्यादा डिलीवर किया, तो मेहनत तो करना ही चाहता है। हर इंसान चाहता है, यदि उसको पता चल जाए। जैसे हम लोग मेटाफोर्स में क्यों करने लगे, अदर प्रोजेक्ट में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जो भी पहले हमारे प्रोफेशन थे, धीरे धीरे हम इसमें क्यों डूबने लगे। उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा नजरिया है कि मुकेश अंबानी ने मुकेश अंबानी को इतना बड़ा क्यों, वो रिलायंस को इतना बड़ा क्यों बनाया। या कोई भी आप, जेफ बेजोस ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा क्यों बनाया, टेस्ला ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा क्यों बनाया, फेसबुक ने, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को इतनी इतनी ऊंचाई क्यों दिया। क्योंकि वो लोग विजनरी होते हैं। वो लोग वो चीज देख लेते हैं जो आने वाले भविष्य में जो घटित होने वाली है।
उसको जब हम आज देख लेते हैं तो फिर हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आलस्य नहीं रहता। फिर हमारा अपलाइन हमको पिंच करे या ना करे कोई मायने नहीं रखता। कोई हमको रोज याद दिलाए कि सुबह जूम मीटिंग में आना है, कोई मायने नहीं रखता। हम स्वयं जूम मीटिंग में आते हैं, स्वयं अपनी टीम को लेकर के आते हैं। कोई पीछे पड़ने वाली जैसी बात नहीं रहती है। यदि मेटाफोर्स में आप खुशी खुशी काम नहीं कर रहे हैं, खुशनुमा माहौल में काम नहीं कर रहे हैं, लोड लेके काम कर रहे हैं, चेहरे में सिकन है, बोझ है, इसका मतलब विजन में, नॉलेज में कमी है। यदि आप बहुत खुशनुमा माहौल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, टीम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, हंसते हंसते बात कर, हंसते हंसते काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, यूनाइट वर्स प्रमोट कर रहे हैं, फोर्स कॉइन की वैल्यू के बारे में बता रहे हैं, और एक अच्छा, एक फ्रेंडली, एक इकोसिस्टम बना के रखें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब आपने बहुत काम किया है विजन पे, नॉलेज पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी तक ग्रो किया वो विजन की वजह से ग्रोथ किया। और जो फ्यूचर में जितनी हाइट में किसी का ऑर्गेनाइजेशन जाने वाला है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग अरबपति बने हैं, क्योंकि उनका विजन था। ये एक टेक्नोलॉजी है जो ये रुकने का, थमने का नाम नहीं लेने वाली है। ये निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, कंटिन्यू, लगातार। तो आपको ये समझना है कि हम अपने टीम में विजन कैसे डिलीवर करें। तो सर्वप्रथम आपको सर्वप्रथम आपको मेटाफोर्स के पूरे इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। मेटाफोर्स के पूरे इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। जब आप मेटाफोर्स के इकोसिस्टम को समझेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि हमको इसमें क्यों मेहनत करना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए, और क्यों हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ये नॉलेज देना चाहिए। क्योंकि अभी यदि हम नहीं काम कर रहे हैं, हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो उत्साह नहीं है, वो उमंग नहीं है, वो काम करने के लिए वो ललक नहीं है, इसका मतलब हमारे पास अभी वो चीज या वो विजन या वो नॉलेज अभी अंदर मन मस्तिष्क के अंदर सराबोर नहीं हुआ है, अंदर वो पेनिट्रेट नहीं हुआ है। अंदर जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज मस्तिष्क के अंदर छा जाती है, सुबह शाम उठते बैठते वही वही चीज कौनती रहती है। इसका मतलब हमें नेचुरली उस पे आगे बढ़ने के लिए जो एक मूलभूत ऊर्जा चाहिए, वो मूलभूत ऊर्जा हमको मिल जाती है। पीछे पड़ने वाली जैसे कोई बात नहीं रहती है, हमको कोई मोटिवेट करे इसकी जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि सबसे बड़ा पैसा होता, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। यदि आपके पास विजन है, नॉलेज है, फिर आप उसके साथ वर्क कर रहे हैं तो पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो अपने आप में सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण होता है। किसी को पैसा मत दीजिए, मोटिवेशन मोटिवेशन दीजिए, तो कुछ दिनों के बाद वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ फेक मोटिवेशन है। लेकिन किसी को मोटिवेशन मत दीजिए, पैसा दीजिए आप, तो वो पैसा ही नेक्स्ट पैसा कमाने के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आपके पास जो शुरू के पैसे आए, वो फ्यूचर में पैसे आएंगे, उसके लिए वो वाले पैसे, पहले वाले पैसे मोटिवेशन का काम करेंगे। आपके पास टेक्टाइल का यदि S6 का पहला $2560 आ गया, तो दूसरा वाला जो आपका ब्लॉक खाली है, दूसरा वाला मैट्रिक्स खाली है, उसको भरने के लिए आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर देता है, मोटिवेशन दे देता है। दूसरा वाला जब आ गया तो तीसरा वाला पेमेंट आपको मिलेगा। तीसरा वाला आ गया आपको, तो आपको रिसाइकल करने के लिए आपको मोटिवेट कर देगा। तो आप समझिए कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे विजन ट्रांसफर करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो लोग काम करते हैं, तो वो लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं तो निरंतर आगे बढ़ते हैं। ये एक साइकिल परमानेंट चलती रहती है, ये कभी बंद नहीं होती है। तो मेटाफोर्स के इकोसिस्टम को आप समझने के लिए आपको सब प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। आपको क्लासिक को भी समझना पड़ेगा, आपको यूनाइट वर्स को भी समझना पड़ेगा, आपको फोर्स कॉइन को भी समझना पड़ेगा, आपको रॉयल्टी NFT को भी समझना पड़ेगा। रॉयल्टी NFT को समझना पड़ेगा। आपको आने आगामी जो प्रोग्राम है, ये 14 प्रोग्राम को आपको समझना पड़ेगा, जैसे जैसे आते रहेंगे, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे बूस्ट हो, चाहे माना हो, चाहे ओवर रियल हो, जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं। तो आप अपने टीम में वो नॉलेज, वो ट्रांसफर
वो विजन आप ट्रांसफर करते रहेंगे। अब मजेदार चीज मैं बताने जा रहा हूँ, समझिएगा बात को। आप समझिए, अभी केवल हम क्लासिक से प्रोग्राम पैसा कमा रहे हैं, यूनाइट वर्क्स के थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं, फोर्स कॉइन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, यूनाइट वर्क्स के थ्रू हम फोर्स कॉइन भी कमाते हैं और डाई भी कमाते हैं, इसलिए मैंने लिखा यहाँ से डाई कमाते हैं और फोर्स कॉइन भी कमाते हैं। यहाँ से फोर्स कॉइन से हम आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी वैल्यू, फोर्स कॉइन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो एक फ्यूचर, यहाँ पे हम फ्यूचर अपना ब्राइट करते चले जाते हैं। रॉयल्टी इनकम तो हम मंथली कमाते हैं पैसिव इनकम के रूप में, पैसिव इनकम के रूप में हम रॉयल्टी इनकम कमाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकम का सोर्स टेक्टाइल हो गया, इनकम का सोर्स यूनाइट वर्स हो गया दो, इनकम का सोर्स फोर्स कॉइन हो गया तीन, इनकम का सोर्स रॉयल्टी नेफ्टी हो गया चार, और आने वाले टाइम पे बहुत 14 प्रोग्राम और लॉन्च होंगे। ठीक, यानी लगभग 10 प्रोग्राम अभी और पाइपलाइन में रेडी हैं। 10 प्रोग्राम से आप बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे। अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि स्वरूप कितना बड़ा रहेगा पैसे का। इनके एक एक प्रोग्राम मिलियन नहीं, आने वाले टाइम पे अभी तो मिलियन रहेगा, फिर बिलियन होगा, फिर ट्रिलियन होगा। एक एक प्रोग्राम इतनी बड़ी इंडस्ट्री लेकर के घूम रहे हैं इनकी। टेक्टाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा महान प्रोग्राम है, इतना हायर विजन के साथ बनाया गया है। मिस्टर लार्डो ने मेटाफोर्स को जस्ट केवल इतने तक सीमित नहीं किया है कि कोई एक प्रोग्राम लॉन्च कर दे, बस पैसा आए पैसा आए पैसा आए और वो पैसे का ही आप प्रदर्शन करें, पैसा ही दिखाएं, छोटा पैसा, और बस उसी में खुश रहें। लाडो जी ने आपको, आपके मस्तिष्क में जितनी बड़ी सेल्फ इमेज है, जितना हायर विजन है, जितना दूर तक देख सकते हैं उतना दूर तक जा सकते हैं, इतना बड़ा उन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। कोई ये कहता है कि हम इसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह, एक स्टार्टअप की तरह, एक जैसे आजकल स्टार्टअप करते हैं और फिर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की कंपनी बना लेते हैं, हम उतना बड़ा विजन लेके काम करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई यंगस्टर आया और वो ये बोलता है कि हम अपने आप में एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हो, हम एक इंटरप्रेन्योर दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किसी एक प्रोग्राम को कोई पकड़ ले और आगे बढ़ सकता है। क्या विजन है, क्या सोच है, सोचिए। अब आपको, आप ये जानना जरूरी है कि ये आने वाले टाइम पे कितना बड़ा पैसा दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लासिक के बारे में बता रहा हूँ, यानी टेक्टाइल के बारे में बता रहा हूँ, टेक्टाइल कितना बड़ा पैसा दे सकता है। टेक्टाइल की रूपरेखा को आप समझिए, जस्ट एक एग्जांपल आप देखिएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, आपके पास 12 स्लॉट हैं, और वो 12 स्लॉट में लीडर्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस एग्जांपल को आप देखिए। आपको पता ही नहीं कि यदि आप काम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे हो सकता है आप त्वरित इनकम के लिए काम कर रहे हो, लेकिन टेक्सटाइल ही आने वाले टाइम पे कितनी बड़ी इनकम दे देगा। एक एग्जांपल आप देखिएगा। सपोज दैट आप यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ला रहे हैं, आप यहाँ से टीम ला रहे हैं, टीम की एंट्री कर रहे हैं किस पे, ये आपका टेक्सटाइल प्रोग्राम है। इसमें आपके ये 12 स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 स्लॉट। इसमें आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी प्रवेश करा रहे हैं। स्टेप बाय आप स्टेप देखिएगा, ये आपके पूरे के पूरे 12 स्लॉट हैं। ये जो 12 स्लॉट हैं इनका मैट्रिक्स आपको पता है कि इन ये वाले कैसे हमको पैसे देते हैं, ये वाले कैसे देते हो, तीसरा कैसा देता है, ये हमें पता है। S6 वाला और S3 वाला, S3 वाला ये पता है कि कैसे हमको इनकम देते हैं। जब हमारी कम्युनिटी लगातार बढ़ती रहती है तो ये पैसा पैसा डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। पैसा, ये टेक्सटाइल आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ऐसा समझिए आप। इसमें आप कम्युनिटी प्रवेश कराइए, लोगों को प्रवेश करिए। ये ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस है कि लगातार आपको डाई प्रोडक्शन के रूप में देता रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। आप कम्युनिटी कितना इसमें प्रवेश करा रहे हैं, जिन्होंने कम्युनिटी प्रवेश कराया है वो आज कितना बड़ा पैसा टेक्सटाइल से लगातार पैसा प्राप्त कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके टीम में 12 स्लॉट पहुंच गए, कोई यहाँ पे यहाँ से एंट्री मारा,
अब वो 12 स्लॉट पहुंच गए, दूसरा व्यक्ति भी धीरे धीरे 12 स्लॉट, तीसरा व्यक्ति भी 12 स्लॉट, चौथा व्यक्ति भी 12 स्लॉट पहुंचना शुरू कर दिया। कैसे पहुंचना शुरू कर दिया? ऑटो अपग्रेड से भी पहुंचना शुरू कर दिया। ऑटो अपग्रेड के थ्रू यहाँ पर आपने 100 लोगों की एंट्री कराया, और 100 में यहाँ पे अभी केवल 10 लोग पहुंचे हैं, ये 12 लोग पहुंचे हैं। जब 12 लोगों ने यहाँ तक की यात्रा शुरू किया स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ तक में आपको 1.3 CR, 1.36 CR के आसपास आपको इनकम जनरेट हुई। फिर ये 12 लोग पहुंच रहे हैं, फिर नए 12 लोग पहुंच रहे हैं, फिर नए 12 लोग पहुंच रहे हैं। आप हो सकते हैं 6-6 स्लॉट से ही एंट्री कराए हो, 5-5 स्लॉट से, 4-4 स्लॉट से, 3-3 स्लॉट से एंट्री कराए हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपने इसमें कितने शिद्दत से आप वर्क किए और सिस्टम से आपने प्लग किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये मायने रखता है। एक दिन वो सब 12-12 स्लॉट की यात्रा करेंगे। अब आप कल्पना करिए कि जब 12-12 स्लॉट वो लोग पहुंच जाएंगे तब क्या होगा। तब आगे की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, तब क्या होगा, कितना बड़ा पैसा आएगा तब। तब आपको जैसे सपोज दैट ये आपका 12 स्लॉट वाला आपका कोई पार्टनर है, इसमें 3 मैट्रिक्स बने हुए हैं, जिसमें से 2 मैट्रिक्स का पैसा, 2 मैट्रिक्स फिलअप होने पर उनको मिल जाएगा, और तीसरा रिसाइकल पे आपके पास आएगा, क्योंकि आपका ये डायरेक्ट फ्रंट लाइन है। अब एक से आ रहा है, ये बार बार अपना 2 पेमेंट ले रहा है, एक पेमेंट रिसाइकल में आ रहा है। ऐसा सेम ये भी पार्टनर है, इसका भी एक रिसाइकल में आ रहा है, ऐसा ये भी है, इसका भी एक रिसाइकल में आ रहा है। अब आप कल्पना करिए आपके पास 50 या 100 फ्रंट लाइन है, तब क्या होगा? कुछ दिनों के बाद इन सब लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में 100-100, 200-200 लोगों की टीम है, और 100-100, 200-200 लोगों की टीम में हर थर्ड वाला, S3 का थर्ड वाला आपके पास मैट्रिक्स रिसाइकल के होके आ रहा है। तो आपका भी एक रिसाइकल होगा, लेकिन हर बार आपको 2 पेमेंट मिलेगा, 2 पेमेंट दे के ही रिसाइकल होगा, फिर 2 पेमेंट दे के रिसाइकल होगा, फिर 2 पेमेंट दे के रिसाइकल होगा। तो यदि आप इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोचूं, मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह काम करूं, मैं भी एक इंटरप्रेन्योर की तरह काम करूं, तो आपके पास 100-200 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। ये अलग बात है कि आप 10 फ्रंट लाइन से आप स्टार्ट करिए, 12-15 फ्रंट लाइन से स्टार्ट करिए, फिर उनको धीरे धीरे डेवलप करते जाइए आप। क्योंकि आप अचानक 100 फ्रंट लाइन के लिए बारे में सोचेंगे तो आपका बिलीव लेवल काम नहीं करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अकेले टेक्सटाइल ही आपको कितना पैसा देगा आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक दिन के अंदर 10-10 हजार डॉलर पैसा देगा, एक एक दिन के अंदर 20-20 हजार डॉलर, एक एक दिन के अंदर 40-40 हजार डॉलर। क्योंकि टेक्सटाइल कभी बंद नहीं होगा, हर प्रोग्राम की जड़ टेक्सटाइल रहेगी, कुछ भी आएगा टेक्सटाइल से ही एंट्री होगी। इसलिए टेक्सटाइल को आप बेसिक प्लान है, टेक्सटाइल को आप बंद नहीं कर सकते। और टेक्सटाइल आपको इंस्टेंट पैसा देता है, तुरंत पैसा देता है। तो आपको टेक्सटाइल का विजन समझना पड़ेगा, कितना हायर विजन है। थोड़ा सा यूनाइट वर्स में आते हैं। अब आप कल्पना करिए यूनाइट वर्स में, सोचिए पहले, अभी मल्टी माइनिंग के थ्रू फोर्स कॉइन लोगों को मिल रहा है, अभी फुल टीआर मिल रहा है लोगों को। अब आप कल्पना करिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन पे फर्स्ट टीयर से, सेकंड टीयर से, थर्ड टीयर से, फोर्थ टीयर से और फिफ्थ टीयर से भी आप लोगों की एंट्री करा रहे हैं। तो आप सोचिए, इसके एक्टिवेशन से भी आपको मिलेगा, इसके एक्टिवेशन से भी मिलेगा, इसके एक्टिवेशन से मिलेगा, इसके एक्टिवेशन से मिलेगा, और इनके एक्सटेंड से भी मिलेगा। जब ये लोग एक्सटेंड करेंगे तब भी मिलेगा। अब आपके पास यहाँ से भी मान लीजिए 5 फोर्स कॉइन आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 15 आ रहा है, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, यहाँ से 20 आ रहा है, यहाँ से 30 फोर्स कॉइन आ रहा है, समझिए। और तब तक में फोर्स कॉइन की वैल्यू, एक फोर्स कॉइन की वैल्यू कल्पना करिए $10 की है, और आपको मोटा मोटा पर डे $100 आ रहा है, आपके पास 100 फोर्स कॉइन आ रहा है। 100 × 10, $1000 की वैल्यू का आपके पास फोर्स कॉइन रोज आ रहा है, पर डे आ रहा है। यदि आप यूनाइट वर्स में काम कर रहे हैं तो 5 टीयर पे फोकस कर रहे हैं, तो आप पर डे, यदि आप एक ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग पर डे लगाने का उद्देश्य बना के रखे वो काम कर रहे हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यदि आपने 100 फोर्स कॉइन किया, तो अभी आज 1-2 महीने के अंदर की वैल्यू बता रहा हूँ, $10, $20, $100 भी जा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम पे जिस समय इसकी वैल्यू $100 के बराबर हो जाएगी, और आज आपने पर डे 100 फोर्स कॉइन अर्न किया है, तो आप कल्पना करिए 100 फोर्स कॉइन इंटू 100 कर दीजिए आप। आज आपने वो काम करके एफडी करा के एक तरह से आपने छोड़ दिया है। तो एक तरह से देखा जाए, सपोज दैट आपने दिन भर में 100 फोर्स कॉइन किया, और आने वाले टाइम पे बहुत जल्द उसकी वैल्यू $100 की जब हो जाएगी, तो आप समझ रहे हैं कितना हो जाएगा? 1000।
10,000, 10,000 वैल्यू हो जाएगी। सोचिए पहले, $10,000 की वैल्यू का आप काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, इसमें सोचने की जरूरत है। यदि आपने अभी नहीं सोचा यूनाइट वर्स के टीआर एक्टिवेशन के प्लान को, तो अभी थोड़ा सा विजन में कमी रह गई। आप यदि एक एक गोल बना लिए कि मुझे टेक्टाइल में इतना काम करना है और मुझे फोर्स कॉइन में इतना काम करना है, यूनाइट वर्स में इतना काम करना है, तो आप कल्पना करिए, सोचिए, $10,000 का ही फोर्स कॉइन आप अर्न कर रहे हैं, यदि उसकी हम केवल 100 की वैल्यू मान रहे हैं, एक फोर्स कॉइन की $100 की वैल्यू। और दिन भर में आप 100 का उद्देश्य बनाइए कि 100 मेरे पास फोर्स कॉइन आ रहा है, तो आप $10,000 रोज कमा रहे हैं। यद्यप वो पैसा हो सकता है आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, लेकिन आज आप $10,000, मोटा मोटा 10 लाख रुपए, क्योंकि यूएसडीटी अभी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा कि 100 क्रॉस हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए कि $10,000 आप रोज कमा रहे हैं। तो लाडो ने कितना बड़ा विजन दिया है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आप खड़े हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सोच है, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से आप इनकम जनरेट कर, आपकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, आप डॉलर में काम कर रहे हैं। आप सोचिए, आपकी मुद्रा की वैल्यू कितनी हाई है, और ग्लोबली आपका एक तरह से लेन देन है, ग्लोबली आपकी सोच है, ग्लोबली लेवल पे आप काम कर रहे हैं। आपको उस पायदान पे ले जाके उन्होंने रख दिया कि चलो आप इस पायदान पे बैटिंग करो, आप इस पिच पे आके बैटिंग करो। आपका लेवल, हम आपको हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप पर डे 5-10 हजार डॉलर कमाओ। पर डे $10,000, पर डे $20,000 की वैल्यू का काम आज आप कर रहे हो। आपको वो विजन देखना पड़ेगा। जब फैक्ट्रियां बन रही होती हैं, जब कोई स्टार्टअप तैयार हो रहा होता है, तो उसी वक्त पैसा नहीं आ जाता है। जब तमाम हर जगह जियो का स्टार्टअप हो रहा था, जियो के तमाम टावर गड़ रहे थे, तो उसी समय मुकेश अंबानी के पास अरबों रुपए नहीं आ रहे थे रोज के, कि पर डे आ रहे थे उस समय। अमेजान हर जगह अपना लॉजिस्टिक तैयार कर रहा था, हर जगह ऐप डाउनलोड करा रहा था, ऐड कर रहा था, हर जगह लोग, गांव गांव में तब नहीं डेवलप हुआ था, शहर शहर में डेवलप हुआ था। लेकिन धीरे 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 अमेजान की जगह, अमेजान के सेंटर हर जगह हो गए, उनका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो रहा है। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना डाला उन्होंने। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आज आप 3-3 स्लॉट, 4-4 स्लॉट, 5-5 स्लॉट में आप लोग एंट्री करा रहे हैं, उनको सिस्टम से जोड़ रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रहे हैं। आप वो विजन दिखाई देना चाहिए आपको कि आप एक एक दिन में 10-10 हजार डॉलर का काम कर रहे हैं। है आपके पास कोई या दूसरा काम, बताइए। लाडो जी ने आपको ये प्रोग्राम दिया है कि आप एक दिन के अंदर, आप अमेरिका में, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, आप कैलिफोर्निया में, आप सिडनी में बैठा व्यक्ति, संघाई में बैठा व्यक्ति, मतलब जो बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, और वहां पर वो जिस वैल्यू पे काम करते हैं, डॉलर की, वर्ल्ड वाइड डॉलर की वैल्यू पे काम करते हैं, उनकी सोच उस हिसाब से रहती है। उस पायदान पे आपको ले जा करके खड़ा कर दिया। अब आपकी सोच है कि आप उसमें कितना लेना चाह रहे हैं। आप चम्मच से पैसा लेना चाह रहे हैं, आप, कि आप एक बड़े से भगोने में पैसा लेना चाह रहे हैं, आप, कि आप पाइपलाइन का निर्माण करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनाइट वर्स के थ्रू कितना बड़ा पैसा कमा रहे हैं आप। फोर्स क्वाइन, फोर्स क्वाइन तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। लोगों, जैसे लाडो बोलते हैं कि ये तो किंवदंतियां बन जाएंगी, कहानियां बनेंगी, फोर्स क्वाइन के बारे में कहानियां गढ़ी जाएंगी। वही सारा चीज होने वाला है, क्योंकि इतने प्रोग्राम हो गए। इनका जो गेमिंग प्रोग्राम आ रहा है, गेमिंग, ये अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है। ये नॉर्मल गेम नहीं रहेगा, ये मेटावर्स वाला गेम रहेगा। सोचिए, बादलों के बीच में टहलना, वहां से छलांग मारना, आप बुर्ज अल अरब में घूम रहे हैं, बुर्ज खलीफा में घूम रहे हैं, शिमला में घूम रहे हैं, गोवा में घूम रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप। कल्पना करिए, वहां पे फोर्स कॉइन यूज हो रहा है, फिर एक दूसरा परिवार भी फोर्स कॉइन यूज कर रहा है। आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, आपका ये सामाजिक दायरा है। आपकी सामाजिक दायरा में पहले 100 आए लोग, फिर 500 लोग आए, फिर 5,000 लोग आए, फिर एक समय 10,000 लोगों का आपका ग्रुप बन गया। फेसबुक का क्या था, पहले 100 रहे होंगे, फिर 500 रहे होंगे, फिर 5,000 रहे होंगे, फिर 5 लाख हो गए, फिर 5 करोड़ हो गए, फिर अरबों हो गए। इनका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता चला गया। आपका भी ऑर्गेनाइजेशन एक समय 10,000 लोगों का हो जाएगा। सोचिए, आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 से ज्यादा लोग हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, काफिला बढ़ता चला गया। अब 10,000 लोग, सोचिए, सभी लोग, जब जिस दिन गेमिंग लॉन्च होगा, उस दिन क्या होगा, 10,000 लोगों में से सभी लोग, हो सकता है 5,000 लोग ही चलिए लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 5,000 लोग गेमिंग प्रोग्राम में एंट्री करते हैं। अब 5,000 लोग गेमिंग प्रोग्राम में एंट्री करते हैं और फोर्स क्वाइन
रिचार्ज करते हैं, फोर्स कॉइन से गेम परचेज करते हैं। अब फोर्स गेम खेलते हैं, फोर्स कॉइन यूज हो रहा है, फिर से फोर्स कॉइन लगेगा। तो आपके इस ग्रुप में बार 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 फोर्स कॉइन यूज होगा, तो एक तो फोर्स कॉइन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, दूसरा आपके पास इनकम कितनी बड़ी आएगी ये 10,000 ऑर्गेनाइजेशन से। ये आपकी ही टीम, आपका ही परिवार है। ये लोग भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे। आपके पास करोड़ों रुपए की इनकम आएगी एक दिन की। एक दिन की गेमिंग प्रोग्राम से एक दिन की करोड़ों रुपए की इनकम आएगी। और इन बातों में अब मुझे 1,00,000% विश्वास है। पहले मुझे थोड़ा सा, मैं भी सशंकित हो जाता था कि इतनी बड़ी बात जब बोल देते थे मुकेश सैनी सर लोग कि सर एक वक्त ऐसा आएगा एक दिन का भी 1 करोड़ बनाएगा आदमी मेटाफोर्स में। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसे लोग हैं एक एक दिन का 50 लाख बनाए हैं, एक एक दिन का 30 लाख बनाए हैं, एक एक दिन का 40 लाख बनाए हैं। ऐसे भी दिन उनके लाइफ में आए हैं कि एक दिन का 50 लाख। तो ये कहने की बात नहीं है, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, सब दिखता है, पूरी दुनिया जानती है। इतना हायर विजन है लाडो जी का। सोचिए हम और आप कितना सोच रहे हैं अभी, कितने हल्के से लिए हैं मेटाफोर्स को, ये मायने नहीं रखता। लेकिन लाडो जी ने प्रोग्राम तो डिजाइन करके दे दिया, और नए नए प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। ऐसे ही जब मेटावर्स के प्लाट बिकने शुरू होंगे, सोचिए, मेटावर्स के हॉस्पिटल बिकेंगे, मेटावर्स के मॉल बिकेंगे, मेटावर्स में आप कहीं पे आप कोई कैफे खोलेंगे। सोचिए मेटावर्स में आप कहीं कोई गेमिंग जोन खोलेंगे, मेटावर्स में आप नई नई इंटरटेनमेंट की चीजें रहेंगी जो अभी हम और आप समझ ही नहीं सकते हैं। इतना एडवांस रहेगी वो चीजें, इतना सोसाइटी में फलीभूत होंगी, इतना एक्सेप्ट होंगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, उससे यूज है, उसका एडवांटेज है बहुत बड़ा। और हम लोग अग्रणी रहेंगे, अग्रणी पंक्ति में बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग आज मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं। हम लोग एक तरह से पार्टनर की तरह हैं यहाँ पर। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि लाडो जी के साथ में कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला करके हमको ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बढ़ाते रहना है। लगातार टीम में भर्ती करते रहना है नए नए लोगों को, अपने विजन को लगातार ट्रांसफर करते रहना है, बताते रहना है कि कितना बड़ा इकोसिस्टम है मेटाफोर्स। आप उनको बैठ करके ये सारी चीजें बताइए। जो चीजें हो गई हैं उनके बारे में बताइए, जो चीजें आने वाली हैं उनको भी थोड़ा टच करिए आप। लेकिन जो चीजें हो रही हैं उनको तो आप बता ही सकते हैं। आप मेटाफोर्स का कॉइन, एमएफएस कॉइन कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, उसका एल्गोरिदम क्या है, इतना तो बता ही सकते हैं लोगों को आप। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक एक प्रोग्राम कितना पैसा देगा। मैं एक प्रोग्राम का यहाँ पे एग्जांपल दिया। ऐसे ही आपके पास फोर्स कॉइन कैसे आएंगे ये मैंने एग्जांपल बताया। ऐसे आप टेक्टाइल से कितना बड़ा पैसा कमाएंगे वो मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे ही बूस्ट प्रोग्राम आएगा, वहां से कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका। लेकिन ये सब चीजों का औचित्य या उद्देश्य की पूर्ति तब होती है जब आप आज टीम निर्माण कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। आज आप पसीना बहा रहे हैं, आज आप नींव का निर्माण कर रहे हैं, आज आप पिलर का निर्माण कर रहे हैं, आज आप बेस बना रहे हैं, फिर वो महल खड़ा होगा वहां पर। तो आज वो टाइम है। हो सकता है आज आपके पास, हो सकता है कम पैसे आ रहे हों, यद्यप संभावना इसमें आज भी टेक्सटाइल को फोकस करके बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, पर मान लीजिए हो सकता है। लेकिन जो आज आप काम कर रहे हैं और टीम बना रहे हैं और यूनाइट वर्स को फोकस कर रहे हैं, टेक्सटाइल को फोकस कर रहे हैं, एनएफटी को फोकस कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति, एनएफटी को मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ। एनएफटी, जिस दिन फोर्स क्वाइन जिस दिन फोर्स क्वाइन आपका $100 तक हो जाएगा, और आप केवल 3200 एमएफएस, 3200 फोर्स कॉइन आप खर्च कर देंगे, 3200 आप फोर्स कॉइन खर्च कर देंगे। मेटा फोर्स का कॉइन एमएफएस आप 3200 को आप कन्वर्ट कर देंगे रॉयल्टी एनएफटी में। तो समझिए आपको 5वें लेवल की रॉयल्टी एनएफटी मिलेगी। अब तब जो 10 लाख डॉलर का जो पूल होता है, तब तक में दो दो बार नहीं, अभी तो 2 बार भर जाता महीने, तब तक में तीन तीन बार, चार चार बार भरेगा। उस समय का मैंने कैलकुलेशन निकाला है, 16,99,000 रुपए आपको मिलेगा। यानी 17 लाख रुपए तक की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं पर मंथ, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, जिस दिन आपके फोर्स कॉइन की वैल्यू केवल $100 तक पहुंच जाएगी, वो 3200 फोर्स कॉइन आप यूज करेंगे। आप 5वें लेवल की आप रॉयल्टी एनएफटी ले सकते हैं। 6वें लेवल की रॉयल्टी एनएफटी आप ले सकते हैं, उसका डबल आप खर्च कर दीजिए तो। क्योंकि फोर्स कॉइन की वैल्यू तो लगातार बढ़ती ही चली जाएगी, कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी।
तो आपको 4 गुना का वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमको $3500 गुणे 4 गुना करना पड़े, तब तक में फोर्स कॉइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको बहुत कम फोर्स कॉइन में आप रॉयल्टी एनएफटी के प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। तो फोर्स क्वाइन वो केवल रॉयल्टी एनएफटी ही आपको महीने की एक बहुत बड़ी इनकम देगा, बहुत बड़ी इनकम जनरेट करके देगा। ये आपको पता होना चाहिए कि लाडो जी का प्रोग्राम क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। आप ये सब स्टडी करिए, सब आप सर्च करिए, आप लगातार मीटिंग में रहिए, हर प्रोग्राम को देखिए, स्टडी करिए, मार्केट को स्टडी करिए। मार्केट स्टडी करने के लिए ओमकार सर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बताया था कि आप लोगों को बताइए क्रिप्टो इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जाने वाली है। थोड़ा बिटकॉइन के बारे में भी आप पता करिए, हिस्ट्री पता करिए, उससे आपको केवल एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि फोर्स कॉइन तो और बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा है। फोर्स क्वाइन, मैं ये नहीं बोलता किसी करेंसी से हमें तुलनात्मक विवेचना का टाइम नहीं है आज की डेट में करने का, लेकिन हमें पता है कि चूंकि फोर्स क्वाइन के पास प्लस पॉइंट ये है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है और मल्टीपल प्रोग्राम का समावेश है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि फोर्स क्वाइन को अर्थ से फर्श तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दिए हैं। 2 पॉइंट, कम्युनिटी बहुत विशाल, बहुत ह्यूज कम्युनिटी है, बहुत तेजी के साथ कम्युनिटी डेवलप हो रही है। नंबर वन, सबसे मजबूत सबसे स्ट्रांग पॉइंट। नंबर दो, मल्टीपल प्रोग्राम में फोर्स कॉइन के यूजेज होते रहेंगे। मजाल क्या है कि फोर्स कॉइन का रेट घटे, इतना हायर डिमांड रहेगा, इतना हायर डिमांड रहेगा। सोना आज की डेट में क्या है, आप 50 साल पहले सोने की वैल्यू देखिए, फिर 40 साल पहले, फिर 30 साल पहले, फिर 20 साल पहले, फिर 10 साल पहले, फिर आज का आवाज से 20 साल बाद का आप देखिए, सर्च करिए या एनालिसिस करिए, एक अनुमान लगाइए आप कि सोना कहां तक जाएगा। क्योंकि सोना एक एसेट है, सोना एक करेंसी है, सोना एक धन का, लेन देन का, वस्तु विनिमय का, प्रणाली का एक मानक तैयार हो चुका जिस दिन। क्यों तैयार हो चुका? क्योंकि कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और कम्युनिटी कितनी बड़ी एक्सेप्ट है, ग्लोबली कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, ग्लोबली। लाडो जी की सोच कितनी हायर है कि उन्होंने ऐसी कम्युनिटी बनाया और फिर उसमें फोर्स कॉइन डाला कि छोटी सी कम्युनिटी फिर डेवलप हो रही है, फिर डेवलप हो रही है, फिर डेवलप हो रही, फिर डेवलप हो रही, फिर डेवलप हो रही, फिर डेवलप हो रही, फिर डेवलप हो रही। कम्युनिटी लगातार प्लस, लगातार प्लस, लगातार प्लस, लगातार, एक समय पूरा ग्लोबल फोर्स पॉइंट की वैल्यू पे, पूरे ग्लोब में फोर्स पॉइंट की वैल्यू मानते हैं। क्योंकि कम्युनिटी तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मल्टीपल प्रोग्राम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक प्रोग्राम आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, फिर छठवां आया, फिर सातवां आया। इसके लिए फोर्स क्वाइन, 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 इसके लिए फोर्स क्वाइन। इतना हाई डिमांड होता चला जाएगा कि फोर्स क्वाइन लगातार प्लस 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 प्लस। आप कल्पना नहीं कर सकते हजारों डॉलर को फोर्स क्वाइन कितना तेजी के साथ छूने वाला है। रातों की नींद उड़ जाएगी जिसके पास 1,000 भी फोर्स कॉइन होगा, 2,000 भी फोर्स कॉइन जिन्होंने रखा है ना, आने वाले टाइम पे वो, अब क्या बताएं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने फैमिली के लिए वो रोल मॉडल रहेगा। जीवन का इतना सकारात्मक, इतना मजबूत निर्णय लिया है वो इंसान, जिसके पास 5,000 फोर्स कॉइन, जिसके पास 10,000 फोर्स कॉइन है, वो आने वाले टाइम में मल्टा मिलियनियर। वो शान से घूमेगा, सीना तान के घूमेगा, चैरिटी करेगा, डंके की चोट में बात करेगा, और क्रिप्टो क्रिप्टो इंडस्ट्री का बेताज बादशाह रहेगा वो। 10,000 भी फोर्स कॉइन है, आप सर्च कर लीजिए। जिसके पास 10,000 बिटकॉइन रहा होगा आज की डेट में, उसकी क्या स्थिति है। जिसके पास 5,000 बिटकॉइन रहा होगा, आप गूगल में सर्च करिए, आप क्रिप्टो बिलेनियर सर्च करिए, टॉप 10 जो क्रिप्टो बिलेनियर हुए हैं उनके बारे में सर्च करिए, उनकी स्टोरी पढ़िए, आप सीजेट की स्टोरी पढ़िए। आप आज भी आप फोर्स को, आज भी फोर्स उनको 5वें स्थान में रख रहा है, प्रेजेंट टाइम पे फोर्स रख रहा है उनको। उनके पास कितना था, उन्होंने कितना बिटकॉइन से उन्होंने स्टार्ट किया था। वही सारी कहानियां इसमें फिर से इतिहास कहते हैं अपने आप को दोहराता है। एक बार बिटकॉइन इतिहास बनाए, दूसरी बार फोर्स कॉइन इतिहास बनाने जा रहा है। हम चाहे तो किनारे खड़े रहें और नजारा देखते रहें। जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन बचा, डूबन डरा, डूबने से मैं डर रहा था, मैं बेचारा, ठीक, अपराध बोध से ग्रसित, मैं डूबने से डर रहा था, डूब न जाऊं, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो अपने आप को हम उस श्रेणी में नहीं रखना चाहते दोस्त।
हम अपने आप को उस श्रेणी में रहना रखना चाहते हैं कि लाडो के हर प्रोग्राम में धमाकेदार एंट्री करेंगे, विजेता की तरह एंट्री करेंगे, सीना तान के आगे बढ़ेंगे, एक कदम भी रखेंगे तो धमक के साथ रखेंगे, गूंज के साथ रखेंगे, पावर के साथ रखेंगे, क्योंकि बैकअप हमारे पास है। हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम है। क्रिप्टो की दुनिया में हम आए हैं, तो हम केवल ऐसा कोई स्कीम लेकर के नहीं आए। हम एक बहुत इंटायर इको सिस्टम लेकर के आए हैं। एक एक प्रोग्राम से लोग 1 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करेंगे। इतना हायर विजन के साथ लाडो जी ने प्रोग्राम डिजाइन करके दिया है। अभी हम इसका 1% वर्णन किए हैं, आधा परसेंट बता रहे हैं। लाडो तो पूरा एक यूनिवर्स बना रहा है, पैरेलल एक ब्रह्मांड बना रहा है, पैरेलल एक आभासी दुनिया बना रहा है, एक ऐसा वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड बना रहा है जिसमें शहर होंगे, जिसमें होटल होंगे, जिसमें बिजनेस होंगे, जिसमें रेस्टोरेंट होंगे, जिसमें प्लाट होंगे, जिसमें नदियां और पहाड़ और बादल होंगे। और वहां पे बिजनेस होगा, वहां इंटरटेनमेंट होगा, वहां एजुकेशन होगा, वहां हॉस्पिटैलिटी होगी, वहां हेल्थ होगा, वहां नॉलेज होगा, हर चीज होगा उस वर्चुअल वर्ल्ड में। एक ग्लोबल, एक यूनिवर्स तैयार हो रहा है मेटावर्स की दुनिया में। और ये सब कहने की बात नहीं, गूगल में सर्च कर लीजिए मेटावर्स का क्या है स्कोप, मेटावर्स कहां से कहां तक जाने वाला है, कौन सी एक नई दुनिया आ रही है, कैसे पूरे विश्व में एक युग परिवर्तन हो रहा है, कैसे एक विचार, एक क्रांतिकारी विचार बन रहा है, कैसे मेटावर्स का युग आ रहा है, और कैसे मेटावर्स से सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, कौन सी इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है जो धूम मचाने वाली है। और संयोग बस हम आज समझ गए, हम आज सुन लिए, हम आज इनको महसूस कर रहे हैं, हम लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं, हम लोग इसमें अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आज आप कहाँ हैं, किस परिस्थिति में खड़े हैं, कैसा है, कितना स्ट्रक्चर है, कितने लेग आगे, कितने डाउन लाइन है, कितनी टीम है, कौन कैसा काम कर रहा है, हमने कितना पैसा कमाया। डजेंट मैटर। आपको जाना कहाँ है, ये 24 घंटे दिमाग में होना चाहिए। आपका एम्पायर कितना बड़ा रहेगा, आपका विजन कितना बड़ा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन लोग कैसे ग्रो करेंगे, आप उनके लिए आज क्या माहौल दे रहे हैं, आप मीटिंग को कितना बढ़िया प्रमोट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप कैसे मीटिंग को प्रमोशन करते हैं, कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है साथियों कि आप मेरा ओवरऑल, मैंने जो भी बात मैं बोला हूँ पूरा दिल से, और पूरा कोई ऐसा नहीं बोला हूँ मैं कि वो रटी रटाई बात हो। मैं जानता हूँ कि मैं लाडो सर के मिशन को, विजन को मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, मुझे पता है। सारा वीडियो आप देखते जाइए, जो जो भी उनका वीडियो आता है वो देखिए, टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए, अपलाइन से कनेक्ट रहिए। ये सारा चीज आपको पता चलेगा कि आप आने वाले टाइम पे कितना बड़ा पैसा कमाएंगे आप। और यदि नैराश्य का भाव आ रहा है काम करते वक्त, यदि उदासी का भाव आ रहा है, यदि कहीं पे थोड़ा सा डल हो रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं आप, तो अपने विजन को स्ट्रांग करिए आप, दूरदृष्टि को आप बनाइए आप। कहते हैं दृष्टि का इलाज करने के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, लेकिन दूरदृष्टि का इलाज संभव नहीं है। दूरदृष्टि का इलाज होता है, आप इस टाइगर टीम इंडिया के मंच पे आइए, अपने सीनियर पार्टनर के संपर्क में आइए, यहाँ पे आपके दूरदृष्टि का इलाज होगा। यदि आपकी सोच छोटी है, आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो मीटिंग से कनेक्ट रहेंगे तो आपकी सोच बड़ी होगी। और सोच ही बस बड़ी नहीं होगी, आपको करंट भी इनकम आएगी, करंट की इनकम भी आएगी, और फ्यूचर की भी इनकम आप जनरेट करेंगे। तो आप एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन का आप स्टार्टअप करिए, आज संकल्पित होइए आज, है ना। कल रामनवमी है मेरे ख्याल से, आज अष्टमी का दिन है, बहुत पवित्र पावन। तो आप जो भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी आप धर्म रिलीजन को मानने वाले, कोई ना कोई तो शक्ति को मानते होंगे, कहीं ना कहीं तो एक आशावादी विचार तो होगा, आप आस्था तो रखते ही होंगे। आप संकल्प लीजिए कि मैं एक बढ़िया प्रॉपर तरीके से एक नई टीम का निर्माण करता हूँ, और 12 लोगों का एक बढ़िया फ्रेश बैच डालिए, 1 से लेकर 12। फिर इनको आप ग्रो कराना शुरू करिए, सारे प्रोग्राम से प्लग करिए इनको आप धीरे धीरे करके। आप देखिए यही ऑर्गेनाइजेशन एक दिन, ये जस्ट मानिए कि आप पीपल का पेड़ लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं आप, है ना, फिर बाद में वही सब एक बहुत बड़े बड़े विशाल वट वृक्ष बन जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि इनको सबको आप मेटाफोर से आप प्लग कर रहे हैं, इस वजह से। तो मेरा कहने का तात्पर्य है साथियों कि आप नैराश्य भाव से और उस पायदान से निकल जाइए। अर्जुन भयंकर नैराश्य भाव में डूब चुके थे महाभारत की युद्ध में। और जब उनको विजन मिला, जब उनको दृष्टि मिली, जब उनको नॉलेज मिला, जब उनको जीवन का उत्साह मिला, जब उनको लड़ाई लड़ने के लिए एक अंदर से एक ऊर्जा मिली, तो एक ही आवाज निकली उनको, देर नहीं कीजिए केशव,
अब शेर नहीं कीजिए केशव, अब मेरे को अनुमति दे दीजिए, अब देर मत करिए, अब मैं तत्पर हूँ। मुंह सूख रहा था, गांडीव गिर रहा था उनका, लेकिन जब विजन मिला, जब वो गीता का ज्ञान मिला, जब वो दिव्य दृष्टि मिली, जब वो आगे का विजन मिला कि मेटाफोर्स कहाँ जा सकता है, फोर्स क्वाइन कहाँ जा सकता है, इनवाइट वर्स कितना बड़ा प्रोग्राम है, टेक्टाइल कितना बड़ा प्रोग्राम है, गेमिंग कितना बड़ा प्रोग्राम है, ओवर रियल कितना बड़ा प्रोग्राम है, मेटावर्स में कहाँ कहाँ होने वाला है। जब इसका गीता रूपी ज्ञान आपको जब मिल जाएगा ना, तो नैराश्य रूपी जो आपका भाव हुआ है, उसकी वो एक तरह से तिरोहित हो जाएगा, उसकी तिलांजलि दे दीजिए, खत्म हो जाएगा वो। अब फिर आप लग जाएंगे, जुट जाएंगे काम में, और अपने पार्टनरों के साथ एक मीटिंग करेंगे। अब फिर से नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आप काम करेंगे, नए नए पार्टनर लाएंगे। अब फिर से आपका कारवां बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक नया बैच डेवलप करिए। आज के मीटिंग का उद्देश्य मैं तो स्वयं कर रहा हूं। आज मैं एक नया पार्टनरशिप डेवलप करूंगा। आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरा गोल है न्यू पार्टनर। आप न्यू पार्टनर के लिए बनाइए प्रोग्राम के, आज भी नया पार्टनर, टीम को भी सिखाइए, वो लोग भी नया पार्टनर डालें। कम्युनिटी तो ऐसे ही डेवलप होगी ना। आप भी पार्टनर, नए पार्टनर लाइए, आपका पार्टनर भी नया पार्टनर लाए। ये सिलसिला अगर लगातार आगे बढ़ता रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे, एक दिन आप इतिहास रच देंगे दोस्त। एक दिन आप इतिहास रच देंगे। इतना बड़ा प्रोग्राम आपको मिस्टर लाडो जी के माध्यम से मिला है। बहुत सारे कम्युनिटी वाले लोग हमको मिलते हैं, हमारा ये क्वाइन हो गया, हमारा ऐसा क्वाइन हो गया, हमारा ये कम्युनिटी डेवलप हो गई। लेकिन जब उनको मेटाफोर्स का नॉलेज मिलता है तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वाह, इतना विशाल कम्युनिटी। आज की डेट में मार्केट में ना मेटाफोर्स स्थापित हो चुका है। आप तो मेटाफोर्स अब लैंड, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो आप वो वाला रोल है मेटाफोर्स का, जो पलायन वेग जिसको बोलते हैं। कि कोई भी चीज आप 11 कितना फिजिक्स में वो मैंने पढ़ा था, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि आप डालते हैं, प्रति सेकंड की रफ्तार से आप डालते हैं, यदि आप आसमान में चीजों को फेंकते हैं, तो पलायन वेग को प्राप्त कर लेता है। वो चीजें फिर यहाँ का जी का मान खींच नहीं पाता उसको, गुरुत्वाकर्षण की पावर कम हो जाती है, फिर वो सीधे दूसरे ही प्लेनेट पे जाता है, अंतरिक्ष पे ही जाता है वो चीज। मेटाफोर्स आज की डेट में रुकने वाला, थमने वाला प्रोग्राम नहीं है, स्थापित हो चुका। आज की डेट में मेटाफोर्स स्थापित हो चुका। $2-3 भी पहुंच गए ना, 0.225 से। ये छोटी ग्रोथ नहीं है, 10 गुना ग्रोथ कर चुका। अभी आप देखते देखते 12 गुना, 15 गुना ग्रोथ देखेंगे, 20 गुना ग्रोथ देखेंगे, 100 गुना ग्रोथ देखेंगे। स्टेब्लिश तो हो चुका, झंडा तो गाड़ दिया, अब हमें झंडा गाड़ना है। मेटाफोर्स तो बन गया, उसने तो रास्ता बना लिया। अब हमें स्थापित करना, अपनी टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। भैया चलो, अब रास्ता खुला है, बैटिंग करो, धुआंधार बैटिंग करो, फ्रंट में आके बैटिंग करो, आगे बढ़ के बैटिंग करो। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब छक्के चौके मारने की बारी है। आप सुरक्षात्मक खेलने की बारी नहीं है, धुआंधार बैटिंग करिए। आप लोगों को कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, बिंदास बताइए, बिना डरे, फुल पावर से आप बात करिए। आप देखिए आपके कॉलिंग में दम रहेगा, क्योंकि आपके पास मेटाफोर जैसे कंप्लीट इकोसिस्टम है। कोई बोले तो क्या बोलेगा मेटाफोर्स के बारे में, क्या है उसके पास बोलने के लिए। लाइए उसको जूम मीटिंग के, उसके जो संकालु प्रवृत्ति के विचार है, परखच्चे उड़ जाएंगे। ये है मेटाफोर्स आज की डेट पे। किसी भी प्रकार के उसके मन में जो डाउटफुल चीजें हैं ना, खत्म हो जाएंगे। पूरा इकोसिस्टम को एक बार देख ले, समझ ले, इसमें डूब जाए। क्या गजब का प्रोग्राम बनाया है, क्या गजब का एल्गोरिदम है, क्या गजब की चीजें हैं। तो आप स्टडी करिए साथियों, इसमें नॉलेज लीजिए, अपलाइन के साथ मत छोड़िए। अपलाइन से बड़ा कुछ नहीं है, सीनियर पार्टनर को आप बिल्कुल साथ में लीजिए। हो सकता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, और हो सकता है कि आप, अपलाइन आपका इसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, वो अलग बात है वो। लेकिन अपलाइन का जो स्नेह है, अपलाइन की जो उदारता है, अपलाइन की जो आपके प्रति एक उसके मन में एक जो साख्य भाव है, सौहार्द भाव है, भाईचारे का भाव है, अपनेपन का भाव है, एक, वो आपसे जुड़ चुका है परमानेंट। क्यों? क्योंकि आपसे वो तो पूरे जीवन भर आपका हित ही चाहेगा, क्योंकि उसका भी हित सन्निहित है, उसका भी हित सन्निहित है आपकी ग्रोथ में। इसलिए वो आपके बारे में कभी भी नेवर, कभी भी बुरा विचार, तुच्छ विचार नहीं ला सकता है। हो सकता है कभी वैचारिक मतभेद हो जाए। इसलिए जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पे आवे,
मेरो मन अनथ कहाँ सुख पावे। एक पंछी है, जहाज में जाता है और उसको लगता है मैं अब तो आसमान में उड़ रहा हूँ, अब जहाज में चला गया, जहाज में बैठा है पंछी, जहाज में ही है वो, अब समुद्र में चारों तरफ है। हो सकता है उसके मन में थोड़ा सा विचार आए कि मैं तो जहाज की क्या जरूरत है, मेरे तो पंख है, मैं तो बिंदास उड़ान भर सकता हूँ आसमान में, मैं आसमान का सीना चीर करके मैं ऊंचाई में उड़ान भर सकता हूँ। लेकिन अंत में तो उस जहाज में लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, कहीं पे सुस्ताने की, सांस लेने की कहीं जगह नहीं मिलेगी, उसी जहाज में मिलेगी। तो जिस एलओएस से, जिस अप्लायंस से, जिस सीनियर पार्टनर के थ्रू आपको इतना विशाल, इतना भीम का, इतना बड़ा व्यापक पैमाने का प्रोग्राम मिला है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, कृतज्ञ रहिए, उसके पास उसके संपर्क में रहिए, उससे सीखिए। आपसे छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसका हृदय आपके प्रति बहुत करुणा वाला है, बहुत विशाल है। क्योंकि इतना तो वो समझ चुका है कि आप ग्रो करेंगे तो वो ग्रो ही करेगा, उसकी पीढ़ी, उसके बच्चे भी आबाद रहेंगे। इसलिए आपके बारे में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं रख सकता है। तो आप लाइन से संपर्क रखिए, जूम मीटिंग से संपर्क रखिए, आप ये नॉलेज से संपर्क रखिए, गूगल में आप सब चीज देखिए कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की ग्रोथ कहाँ से कहाँ होने वाली है। बहुत सारी चीजें आपके पास प्लस पॉइंट है साथियों। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब लोग साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा दिन रहेगा आज का, नो डाउट। शाम को फिर से टाइगर टीम इंडिया के मंच में मिलेंगे अपन। बैक टू होस्ट साथियों, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, सुपर। और मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि जो आज सर का सेशन था, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। और यू गेव अस अ ग्रेट सेशन सर। और हम सभी साथी मिलके आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों, आप सभी साथियों को, जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, चाहे वो लाइव हमारे साथ है, चाहे वो यूट्यूब पे हमारे साथ है, जो भी साथी आज हमें सुन रहे हैं, और आज का सेशन जो सर का सुना है, मैंने बिल्कुल सुना है, दिल से सुना है। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा विजन सर ने हमें दिखाया है, दर्शन दिखाया है। दर्शन शास्त्र आपने पढ़ा होगा, दर्शन दिखाया है मेटाफोर्स का। साथियों, मेटाफोर्स एक अथाह समंदर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक पानी के लोटे की तरह पेश करते हैं सामने वाले को। ये समंदर है साथियों, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समझाने का प्रयास आपको करना चाहता हूँ कि सर ने जो आज का सेशन लिया है साथियों, इस मेटाफोर सिस्टम से आपकी लाइफ नहीं बनने वाली, आपके बच्चों की लाइफ नहीं बनने वाली, आपके आने वाली 7 पुश्तों की लाइफ बनने वाली है साथियों। तो साथियों, आप इस जूम सेशन से अगर कनेक्ट रहते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नॉलेज का पावर हाउस बन जाएंगे आप। क्योंकि बहुत ही जबरदस्त 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 पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे बहुत अपना ज्ञान देती है। और साथियों, हम अगेन शिवकांत त्रिपाठी सर का वेलकम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से सेशन लिया। और मैंने आपको बताया था कि मैं 2 बार इनका सेशन सुनता हूं, और आपने समझ लिया होगा कि क्यों सुनते हैं। और साथियों, एक इंफॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, कि आज जो मॉर्निंग सेशन था उसमें मुकेश सैनी सर का आगमन था, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं। और किसी कारणवश वो आज का सेशन में हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन बहुत जल्द वो हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आने वाले हैं। तो साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग को समापन की ओर लेके जाने वाला हूँ, वाइंड अप करने वाला हूँ। और शाम को जो हमारा 7:55 पे इवनिंग सेशन है प्लान प्रेजेंटेशन का, जिसकी वजह से जो सर ने आज विजन दिखाया है, आप कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, तो जिन लोगों का आप भला करना चाहते हैं, कितना बड़ा आप करना चाहते हैं इस मेटाफोर सिस्टम में, अगर आपका विजन बहुत बड़ा है, तो सभी को इनवाइट करना, और सभी को आप जरूर इनवाइट करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, और शाम को मिलेंगे। जय हिंद, जय